नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर तो स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक घड़ी में 4:30 है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले तो आपको दिशा ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में आपका कौन सा दिशा होता है। तो पहले आपका जो ऊपर होता है आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये आपका होता है पश्चिम। फिर बोल रहा है एक घड़ी में, आप एक घड़ी बना लीजिए। एक घड़ी हो गया, ये आपका 12 हो गया, 3, 6 और 9। इनके बीच आपका 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7, 8, 10, 11। तो बोला एक घड़ी में 4:30 हो रहा है, यानी 30 मिनट, यानी कि जो मिनट की सुई है कहाँ होगी आपका 6 पे होगी और जो घंटे की सुई है वह 4 और 5 के बीच में होगी क्योंकि 4:30 हो रहा है। तो देखिए ये आपका जो घंटे की सुई है इनके बीच में होगी, इनके बीच में होगी। तो बोला है कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर, यानी जो मिनट वाली सुई है किस दिशा को प्रदर्शित कर रही है तो पश्चिम को प्रदर्शित कर रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो क्या होगा, जब मिनट की सुई यानी कि नीचे जब हम पश्चिम कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएंगे, दिशा चेंज हो जाएंगे और आपका ये दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण, और ये आपका हो जाएगा पूर्व, ध्यान समझिए, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर। आपका दिशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी घूम जाएगा। तो बोला है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। जो घंटे वाली सुई है, यानी जो ये सुई है घंटे वाली सुई है, यह किस दिशा में है। तो ये दक्षिण हो गया, यह आपका पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पश्चिम के बीच में है, यानी कि क्या होगा, दक्षिण पश्चिम में होगा। देखिए दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उस विकल्प का चुनाव करें जो समूह में अन्य से भिन्न है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है और ये आपका एक जो है अलग है। हमें उस अलग की पहचान करना है। तो यदि हम देखेंगे कि कितने कितने समय में बन रहे हैं, यदि हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 4 इसमें बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4 इसमें बन रहा है। 1, 2, 3, 4 इसमें भी है। 1, 2, 3, 4 इसमें भी है। यदि हम इस प्रकार से देखते हैं तो 4 चारों में बन रहा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब देखिए यदि हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं कि इन चारों में से जो आपके ये 4 भाग कर दिया गया है, क्या है, जो 4 आपके हैं 4 भाग हैं, ये क्या है, बिल्कुल समान है, यानी जितना लंबाई चौड़ाई इसका है उतना इसका भी है, यानी चारों का समान है। उसी प्रकार जो इसमें भी 4 भाग किया गया है, इसका भी लंबाई चौड़ाई क्या है, समान है। और देखिए इसमें भी आपका जो 4 भाग किया गया है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई क्या है, एक समान है। लेकिन जो आपका त्रिभुज में आपका जो 4 भाग किया गया है, इसमें आप देखेंगे तो ये आपके 2 क्या हैं, एक समान है और ये आपके दो एक समान है, यानी क्या है कि 2 अलग अलग प्रकार से हैं। इसमें दो छोटे और 2 बड़े, लेकिन इन तीनों में क्या है कि चारों एक समान है। तो आपका अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि 2 एक समान है और 2 एक समान है, यानी कि 4 भाग में से 2 अलग अलग बटे हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि किसी कोड भाषा में मदर को JPQIBSP लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में फादर को क्या लिखा जाएगा। तो आप पहले ध्यान समझिएगा, जो आपका मदर है MOTHER, इसे क्या लिखा गया है, इसे लिखा गया है JPQIBSP लिखा है। पहले नंबरिंग कर लेंगे, यम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, यच आता है आपका 8 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे।
J आता है 10 पे, आपका जो P आता है वो आपका 16 पे, Q आता है आपका 17 पे, I आता है आपका 9 पे, B आता है 2 पे, S आता है आपका 19 पे और P आता है आपका 16 पे। अब ध्यान समझिएगा कि क्या हुआ है कि 13 से 10 हुआ है, यानी क्या हुआ, माइनस का 3 हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। फिर देखिएगा 15 से 16 हुआ, यानी प्लस का 1 हुआ है, प्लस का 1। फिर देखिए 20 से आपका 17 हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। फिर 8 से 9 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। फिर देखिए 5 से 2 हुआ है, यानी माइनस का क्या हुआ है, 3 हुआ है। फिर देखिए आपका 18 से क्या हुआ है, 18 से 19 हुआ है, यानी प्लस का 1 हुआ है। यानी क्या हो रहा है कि माइनस का 3 और प्लस का 1। पहले क्या हो रहा है, -3 + 1, -3 + 1 का लॉजिक लग रहा है। अब उसी लॉजिक से हम देखेंगे फादर को कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब ध्यान समझिएगा, फादर FATHER तो नंबरिंग करेंगे तो F आता है आपका 6 पे, E आता है 1 पे, T आता है 20 पे, H आता है 8 पे, E आता है 5 पे, R आता है 18 पे। R किस पे आता है, तो R आता है 18 पे। तो पहले क्या करेंगे, पहले -3, तो -3 कर देंगे क्या हो जाएगा, 6 में -3 करेंगे क्या होगा, 3, यानी कि C हो जाएगा। फिर देखिए फिर एक जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 पे क्या आता है, B आता है, फिर -3, 20 में -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 17, 17 पे क्या आता है, Q आता है, फिर यानी +1, तो यस में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। फिर देखिए फिर -3 करेंगे तो E आपका 5 पे है, -3 कर देंगे क्या होगा, 2, यानी B हो जाएगा। फिर +1 करेंगे तो R कितने पे आता है, R आता है 18 पे, इसमें 1 जोड़ देंगे क्या होगा, 19 हो जाएगा, और 19 पे आता है यस। तो आपका CBQIBS ऑप्शन नंबर जो C में है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए 5 युगों में से 4 किसी एक प्रकार से संबंधित हैं, असंगत युग को चुनिए। आपको 5 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है। 2 का संबंध 7 से है, 3 का संबंध 26 से है, 5 का संबंध 124 से है, 1 का संबंध 0 से है, 4 का संबंध 65 से है। तो बताना है कि अलग कौन सा है। इसे आप ध्यान समझिएगा, यदि हम 2 का क्यूब कर देंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 में से क्या करेंगे, -1 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और 7 यहाँ आपका दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम 1 का क्यूब कर देंगे क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 को -1 कर देंगे क्या होगा, 0 होगा, और 0 आपका यहाँ दिया गया है। लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि जो आपका शुरू में संख्या दिया गया है उसका क्यूब करके -1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार जो आपका 3 दिया गया है, ये 3 का हम क्यूब कर देते हैं क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 27 में से -1 कर देंगे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से यदि हम 4 का क्यूब करते हैं तो क्या होगा 64 होगा, और -1 करेंगे तो क्या होगा आपका -1 समय हो रहा है तो -1 होगा क्या होगा 63, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है आपका 65। तो आपका अलग क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो 4 है यही अलग है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो 5 है, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, और 125 में से -1 कर देंगे क्या होगा 24, 124 आपका यहाँ दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 ये आपका अलग है, लेकिन यह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है कि यदि माह के 17वें दिन सोमवार पड़ता है तो उस महीने का अंतिम दिन क्या होगा, यदि महीना 30 दिन का हो। बोला है यदि 17वें दिन को क्या है सोमवार है तो उस महीने का अंतिम दिन क्या होगा। तो यदि एक सप्ताह आगे बढ़ते हैं क्या होगा, 17 में 7 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 24, 24 को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, और 31 को भी क्या होगा सोमवार ही होगा। लेकिन क्या बोला है कि यदि महीना 30 दिन का हो, तो ये हम 31 दिन पहुंच गए, तो यदि 30 दिन का होगा तो ये क्या करेंगे, ये कम कर देंगे सोमवार में से, तो क्या हो जाएगा रविवार। तो यदि महीना 30 दिन का होगा तो क्या होगा रविवार होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है,
इस चीज़ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।